Good morning, kids. Welcome to online class with Smita Mishra. Student, today I am going to teach you English for class LKG, chapter 20. In previous video, I was told you, I was teach you about use of what. what के यूज़ के बारे में, यानी कि what का मतलब होता है क्या। तो हमने व्हाट के यूज़ के बारे में बताया था कि कोई भी चीज़ को हमें पूछने के लिए जैसे इंडिकेट किया जाता है व्हाट इज़ दिस, तो उसी तरह से वो क्या होता है, यानी वो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ वेयर के बारे में पढ़ेंगे। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। इस वर्ड का यूज़ भी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वर्ड का यूज़ जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। ठीक सेम उसी तरह से वेयर का यूज़ भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। अब वेयर का यूज़, वेयर यानी कि कहाँ। कोई भी चीज़ें जब वो इंडिविजुअल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं या दूर होती हैं, तो हम पूछते हैं ये चीज़ कहाँ है, वेयर इज़। जैसे मेरी पेंसिल कहाँ है, या आप मुझे पूछना है कि आपकी पेंसिल कहाँ है, यानी वेयर इज़ योर पेंसिल। आपकी पेंसिल कहाँ है। आपका बैग कहाँ है, वेयर इज़ योर बैग। आपकी बुक कहाँ है, वेयर इज़ योर बुक। तो कोई भी चीज़, ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे व्हाट का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, वैसे ही वेयर का यूज़ भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से। ये आप देख पा रहे हैं कि इस चित्र में ये बागीचे का चित्र है, और इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है कि बेंच है, लैंप है, पोल है, फ्लावर्स है। ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, वेयर इज़ फ्लावर। जैसे हमें पूछना फूल कहाँ है, तो आप बताएंगे ना कि बागीचे में या पार्क में। ठीक है। तो फ्लावर इज़ इन द पार्क। फ्लावर कहाँ है, बगीचे में है, पार्क में है। ठीक है। पेड़ कहाँ पे है, वेयर इज ट्री, ट्री इज इन द पार्क। उसके बाद है, अब यहाँ पे आपसे कुछ सेंटेंस पूछा गया है, वेयर इज द बेंच। जैसा कि आप इस पार्क में बेंच देख पा रहे हो, यानी बैठने का ये स्थान है जिस पे लोग बैठते हैं इस पार्क में जा कर के। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि बेंच कहाँ है। तो आपको मैंने बताया कि ये चित्र किसका है, चित्र जो है वो पार्क का चित्र है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि बेंच जो है वह पार्क में है। वेयर इज द बेंच, द बेंच इज इन द पार्क। इन द पार्क उसका राइट आंसर है इन द पार्क। तो उसको हम ऐसे फुली सेंटेंस में राइट करेंगे, द बेंच इज इन द पार्क। अब ठीक ऐसे ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मेकिंग किया गया है, वेयर इज द एप्पल। यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये है मैट का फिगर और ये है एप्पल। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि एप्पल कहाँ पर है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एप्पल जो है वो मैट के ऊपर है। ठीक है। और ऊपर के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था ना कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम उसके लिए ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि द एप्पल इज THE, द apple, सॉरी, इज, अब के ऊपर है यानी यहाँ पे ऑन लिखेंगे, ऑन द मैट। मैट के ऊपर है ना। ठीक है। वेयर इज एप्पल, ऑन द मैट। द एप्पल इज ऑन द मैट। अभी नेक्स्ट ये है वेजिटेबल्स एंड दिस इज बास्केट, वेजिटेबल एंड बास्केट। ओके, these all are vegetables and this is a basket.
दीज ऑल वेजिटेबल्स इन द बास्केट, यानी अब ये अंदर है, किसी भी चीज़ के अंदर होता है तो उसके लिए हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं, इन अंदर, इन अंदर। अब देखिए यहाँ पे वेयर का यूज़, दिस इज द क्वेश्चन विद द यूज ऑफ वेयर। वेयर आर द vegetables? Where are the vegetables? It means vegetables यानी सब्जियां कहाँ पर है? In the basket. Vegetables are in the basket. Basket के अंदर है ना, तो in word का यूज करेंगे, in the basket। अब इसको हम पूरे सेंटेंस में कैसे राइट करेंगे? The vegetable, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। जब ये वेजिटेबल्स में एस लगा है इट मीन्स ये प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है, ठीक है। द वेजिटेबल्स आर, यहाँ पे अंदर है जिसके लिए हम इन वर्ड का यूज करेंगे, इन द basket. The vegetables are in the basket. And next, this is a book and this is a pen. Where is pen? When I am asking you, where is the pen? On the book. पेन कहाँ पर है? इस बुक के ऊपर है ना, तो बुक ऊपर के लिए हमने कौन सा वर्ड का यूज बताया था? ऑन का। ऑन ऊपर, इन अंदर, अंडर नीचे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन विद द यूज ऑफ वेयर इज द पेन? पेन कहाँ पर है? तो आज जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पेन जो है वो बुक के ऊपर है, तो आप बोलेंगे ऑन द बुक। वेयर इज द पेन? ऑन द बुक। उसको हम सेंटेंस में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, द पेन is on the book. The pen is on the book. And next, this is a bench. ये एक बेंच है और ये बॉल है। अब ये बताइए कि बॉल और बेंच में क्या मतलब, यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं? ये इस चित्र में हम ये देख पा रहे हैं कि ये बेंच के नीचे जो है वो बॉल रखी है, तो नीचे यानी अंडर, यहाँ पे हम यूज करेंगे अंडर। तो देखिए, वेयर इज द बॉल? इस बॉल के बारे में पूछा जा रहा है कि वेयर इज बॉल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो बेंच के नीचे है, तो आप बोलेंगे अंडर द बेंच। ओके, अंडर द बेंच, ठीक है। तो आइए हम उसको इस तरह से लिखते हैं, the ball is under the bench. The ball is under the bench. Did you get understood, students? If anybody asks you something, ask you just like this question, then you have to give the answer just like. ओके अगर कोई आपसे इस तरह से क्वेश्चन करता है तो आप उसको सेंटेंस में आंसर इस तरह से देंगे। आप वहाँ उस थिंग्स की, उस ऑब्जेक्ट्स की, उस एटमॉस्फेयर की जानकारी लेंगे, वहाँ उसको देखेंगे पहले कि वो कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पर है, फिर उसके बाद वो चीज़ें क्या है, कैसी हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में आंसर देंगे। लाइक मैंने पूछा,
कि ये है स्केचेस। ओके, अभी हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है ग्लास, ठीक है, और इस ग्लास के अंदर जो है वो स्केचेस हैं, ठीक है। तो हमने पूछा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि ग्लास के अंदर स्केचेस हैं, तो हमने पूछा वेयर इज द स्केच, वेयर आर द स्केचेस। मैंने पूछा वेयर आर द स्केचेस, स्केचेस कहाँ पे रखी हुई हैं, कहाँ पे हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि स्केचेस एक ग्लास में रखी गई हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे ग्लास के अंदर है, तो आप एन वर्ड का यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे द स्केचेस आर इन द ग्लास। नाउ आई एम आस्किंग वेयर इज द सीजर, कैंची कहाँ पे है, वो भी आपके ग्लास में है ना, तो आप बोलेंगे द सीजर इज इन द ग्लास। अब नेक्स्ट, ये बुक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बुक है। मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, कॉपी के ऊपर हमने स्केल को रख दिया। अब ये ऊपर है ना, ये कॉपी जो है, इस कॉपी के ऊपर ये स्केल रखी है। मैंने पूछा वेयर इज द स्केल, आपने क्या आंसर देना है, स्केच कहाँ पे है, ऑन द, ऊपर के लिए ऑन वर्ड का यूज करना है। सबसे पहले आप ऑन और उसकी मीनिंग लर्न करेंगे, इन उसकी मीनिंग लर्न करेंगे, ठीक है। वीडियो में हमने आपको बताया है। तो इस तरह से ये कॉपी के ऊपर है स्केल, स्केल के लिए हम बोलेंगे द स्केल इज ऑन द कॉपी आर नोटबुक, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ अन्य वर्ड्स को, फिगर्स को देख करके आप उसको सेंटेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ अन्य वर्ड्स और सेंटेंसेस आप क्वेश्चन राइट करके उसका आंसर इन सेंटेंसेस के तरह से देंगे, ठीक है। थैंक यू।